गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले क्लास में हम लोग ने सेट नंबर 21 को कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम लोग सेट नंबर 22 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, है ना। सेट नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 1, है ना। विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दी गई समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। इनकी संबंध को दर्शाना है ना। संबंध को दर्शाएंगे। 2 है, 8 है और 36 है। 4 है, 9 है और 25 है ना। देखिएगा थोड़ा यहाँ पर 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और इस 6 में और ये 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। उसी तरह 25 को निकालेंगे रूट से बाहर तो 5 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। उसी तरह ऑप्शन में देखेंगे 35 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये आंसर नहीं। 26 बाहर नहीं निकलेगा, आंसर नहीं। 2 ऑप्शन छट गया, है ना। अब 9 रूट से बाहर निकलेगा 3, 14 और 3 जोड़ेंगे तो 17 होना चाहिए था, है कितना 18, गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा, इसी को आंसर करके आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या है आप लोगों को। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए M हमारा 13 नंबर पर, U 21 पे, N 14, E 5, P 16, X 24, Q 17, F 6, S 19, A 1, T 20, G 7, है ना। देखिएगा 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। देखा 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, फिर 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, अब 19 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 20, 21, 22, यानी कि भी ऑप्शन में है, 1 नंबर छठा। सेम इसी तरह से U 21 पे है, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, है ना। फिर 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि 1, फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन, है ना, सही जवाब। 2 का 3 आंसर। 2 हो गया तो 3 में क्या रखा। 3 नंबर है, एक निश्चित कुट भाषा में, है ना, फ्रांस को इतना कर लिखा जाता है और प्रोमोट को इतना लिखा जाता है। इसमें क्या क्या है, कुछ करना नहीं है। P आता है 16 नंबर पर, R होता है 18, L 12, N 14, यानी कि 2 डिजिट क्या क्या है, बढ़ा बढ़ा कर लिख दिया है ना। सभी में 2 डिजिट को बढ़ा कर लिख दिया। N 14 2 जोड़ेंगे तो 16 होना चाहिए था, एक में N है एक में 16 है। यहाँ पे क्या क्या थोड़ी सी देखनी पड़ेगी ना। डबल N है, 14 2 16 होना चाहिए था, यहाँ पर NP है। यहाँ पे क्या लोचा किया वो देख लेते हैं। सभी में समान बढ़ रहा है या भी कम बेसी बढ़ रहा है वो भी चेक करना होगा। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, ठीक है। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, ठीक है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 होना चाहिए था, लेकिन है क्या, N है। 14 में 2 जोड़े तो 16, और 5 में 2 जोड़े तो 7, और 4 में 2 जोड़े तो 6, ठीक है। एक हमारा मिसमैच हो रहा था, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, दूसरा में चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। P 16 2 जोड़ेंगे तो 18, R 18 2 जोड़ेंगे तो 20, O 15 2 जोड़ेंगे तो 17, ठीक है। M 13, अच्छा, यानी कि समझ रहे हैं बीच वाला जो नंबर है उसको चेंज नहीं किया, है ना। बीच वाला जो नंबर है उसको चेंज नहीं किया, ठीक है। बाकी सब में 2 2 बढ़ाया।
फिर पी 15 दो 17, टी 20 दो 22, 5 दो 7। ठीक है, तो हम भी इसमें बीच वाला लेटर को नहीं बढ़ाएंगे, है ना। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, सभी में है। ठीक है, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 15, सभी में है ना। 16 में 2 जोड़ेंगे तो पी 15 पे आता है या 16 पे, पी 16, है ना। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 होनी चाहिए। तो 18 यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर नहीं है, थे गलत हो गया। आर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये चेंज कर दिया, गलत हो गया, है ना। आर में ये भी चेंज किया, गलत हो गया। आंसर हमारा 2 नंबर, 3 का 2 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद 4 नंबर। एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है। तो बी ई एल एल को 11 11 41 लिखा गया। इसी तरह से एच ई ए आर को 17 26 और 47, है ना। इसको क्या लिखा जाएगा देखते हैं। बी हमारा 2 नंबर में आता है, 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। ई 5 नंबर पे आता है, 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। एल 12 होता है, 1 घटाएंगे तो 11। एल 12 होता है, 1 घटाएंगे तो 11। कुछ समझ में आ गया, है ना। एच 8 है, 1 घटाएंगे तो 7। ई 5, 1 घटाएंगे तो 4। ए कितना, ए 27 नंबर पे आता है, 1 घटाएंगे तो 26। आर 18 में से 1 घटाएंगे तो 27। अब ये समझ में नहीं आया होगा, ये 27 नंबर पे कैसे आ जाएगा, है ना। आपको अल्फ़ाबेटिकल में बताए थे, अल्फ़ाबेटिकल कभी भी समाप्त नहीं होता है। ए से जेड तक जाएगा, जेड के बाद फिर वो शुरू हो जाता है ना। फिर जेड तक जाएगा, फिर जेड के बाद ए से शुरू होना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसा ही 26 हुआ, 26 के बाद 27, है ना। ऐसा होता है। अल्फ़ाबेटिकल कभी भी, है ना, स्टॉप नहीं होता है, वो आगे बढ़ते रहता है। आइए अब इसका आंसर कर दें। एम 13 नंबर पर 1 कम करेंगे तो 12 होना चाहिए। ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ये गया और ये गया, है ना। सी और डी में चेक करेंगे। आई 9 नंबर में होता है, 1 कम करेंगे तो 8 होना चाहिए था। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। आंसर हमारा सी नंबर, 4 का आंसर सी। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, है ना, मिरर इमेज से है। दर्पण को निम्न अनुसार ए बी पर रखा गया है ना। तो इसमें देखना यह है कि कौन सा आंसर मेरा सही होगा, है ना। एरो है, एरो अपोजिट हो जाएगा, सभी में अपोजिट किया है। ठीक है, ये एरो है, एरो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन कलर में चेंजिंग होगा। जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, है ना। सब में है, 3 नंबर ऑप्शन छट गया। ये त्रिभुज में चेंजिंग होगी, है ना। ये राइट में है तो लेफ्ट में जाना चाहिए था, है ना। ये सेम का सेम रख दिया तो गलत हो गया, है ना। और ये फिगर में चेंजिंग होगी, है ना, लेकिन ऊपर का नीचे और ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नहीं होगी। ये ऊपर नीचे कर दिया, ये गलत हो गया। तो आंसर हमारा 1 नंबर बच गया, है ना। इस तरह से, 1 मिनट।
चलिए आगे बनाते हैं हम लोग, है ना। तो 5 नंबर में हम लोग का आंसर 1 नंबर आ गया, है ना। साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कमेंट करके बोलनी है, कैमरा थोड़ा सी प्रॉब्लम कर गई, है ना। कैमरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई जिस कारण से आप लोगों को फोटो नहीं दिख रहा होगा साइड में, कोई बात नहीं, है ना, ऐसा ही बनाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन है, ये आप लोग खुद इसका आंसर बनाएंगे, है ना, और कमेंट करके आंसर देंगे। आप लोग, एक बात अच्छी है कि सभी लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, है ना, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमें भी पता चल सके, है ना, कितने लोग आंसर देने में सक्षम है। चलिए 6 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध को निरूपित करता है ना। संबंध को दर्शाना है। पुलिस सुरक्षा का काम करती है तो मंत्री हमेशा शासन का काम करेगी, है ना। ये सब ऑप्शन आलतू फालतू है, नहीं होगा। आंसर हमारा 1 नंबर। इसका आंसर बोलिएगा, ये एक टॉर्च है ना। टॉर्च है, सीधा हो गया, फिर टेढ़ा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर क्या होगा, टेढ़ा होगा नीचे की ओर। आंसर हमारा डी, है ना, आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, है ना। तो 67 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 71 हो जाएगा, और 71 में 4 ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा। 75 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 79 यानी कि 79 हो जाएगा, है ना। आंसर हमारा 4 नंबर। ये 10 नंबर में क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर से, यानी कि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, है ना। तो इसका संबंध क्या होगा देखेंगे। देखना यह है कि ये 2 लेटर है, देखिए यहाँ पर LEISURE, ठीक है, USIELER, है ना। तो क्या चेंजिंग हुआ देखना है। LE को, है ना, फर्स्ट 2 लेटर को उलट करके लास्ट में लिख दिया गया, है ना। उसके बाद बचा क्या, ISURE, है ना। हम्म हम्म आई को सेम रखा गया, यू और एस को उलट के यहाँ पे लिखा गया, है ना। आ रही है ना ये, हाँ। आर ई को इधर ही रखा गया, दिखना यहाँ है कि, फिर से देख लीजिए क्लियर हो जाएगा। LEISURE, है ना। ये क्या था, USIELER। इन दोनों को चेंज कर दिया यहीं पर, है ना, बाकी सबको उल्टा लिखा गया, दिख गया होगा, है ना। इसका भी इन दोनों को सिर्फ, है ना, ये दोनों को उल्टा करके यहाँ पे लिखा गया, बाकी सबको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। इसी तरह ईडी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में है, आंसर हमारा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में, है ना, देखेंगे ये आपका मिरर इमेज से है ना, लिखा भी है दर्पण प्रतिबिंब। तो इसमें देखना है ना,
क्यू को पकड़िए, आंसर आ जाएगा। क्यू को मिरर इमेज बनाएंगे तो चेंज होगा, है ना। तो इसमें चेंज नहीं किया, इसमें चेंज नहीं किया, इसमें चेंज नहीं किया, तो आंसर हमारा एक ही बचा, 3। 12 नंबर देखेंगे, है ना। तीसरा स्थान पर क्या आएगा? तीसरे स्थान पर क्या आएगा? SER सभी में कॉमन है, तो यहाँ से ये नहीं छटेगा, है ना। अब आगे देखेंगे तो फिर से एक आर आया, आर यानी कि 18 नंबर, E 5, I 9, फिर से आया I 9, I 9, तो फर्स्ट में आ जाएगा 3 नंबर। I के बाद E आया, फिर से 5, I के बाद ये नहीं होगा, I के बाद 1, I के बाद वो 15, इसके बाद आएगा 4, है ना। 4 के बाद आएगा क्या? 1 नंबर में क्या था? ES वाला, ES वाला यही है, आंसर हमारा 1। तीसरे स्थान पे पूछा था, पहला दूसरा तीसरा, है ना, तीसरा आ गया। चलिए 12 हो गया, तो 13 में क्या रखा है? 13 को संबंध, कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है ना, नहीं वाला खोजना है। तो S का अपोजिट H होता है, U का अपोजिट F होता है, X का अपोजिट C होता है, लेकिन V का अपोजिट D नहीं होता है। आंसर हो गया हमारा यही 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है ना। A एंड B का अर्थ है कि A B का पुत्र है। किसका पुत्र है? B का। A एंड B का अर्थ है कि A B का पुत्र है ना। एंड का मतलब पुत्र, जहाँ भी एंड होगा उसको पुत्र बना दीजिए, और कहीं एंड नहीं है। हज का अर्थ है A B की बहन है। हज का मतलब बहन होगा, हज का मतलब बहन होगा। एजरेटे का अर्थ है A B का भाई है। एजरेटे का मतलब भाई, और कहीं है नहीं है। परसेंटेज का अर्थ है पिता, है ना, जहाँ परसेंटेज होगा वहाँ पर पिता कर देंगे। माइनस का अर्थ है A B की पुत्री है, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पर पुत्री कर देना। स्टार का अर्थ है पत्नी है। स्टार का अर्थ क्या होगा? पत्नी। तो बोला है L से किस प्रकार संबंधित है E, है ना। E जाएगा L जाएगा E के पास, L जाएगा E के पास। L कहाँ है? यहाँ पर, और E यहाँ पर। तो मैं, मेरा बेटा, तो मेरा बेटा और मेरा बेटा के पिता, तो 20 से दिया ना, यह L से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। मैं, मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी हो गई, मेरी पत्नी के पुत्री, तो मेरी बेटी और मेरी बेटी के बहन कौन होंगे? तो मेरी बेटी और मेरी बेटी के पुत्र, मेरी बेटी के पुत्र कौन होंगे? नाती, और उसका पिता क्या होगा? दामाद। आंसर हमारा 4 नंबर, 14 का 4, 14 का 4, है ना। क्या कोई गलत हुआ क्या? एक बार फिर से देखेंगे इसको। ये ब्लड रिलेशन है ना, थोड़ी सी समझना होगा। पूछ दिया L से किस प्रकार संबंधित है E, L जाएगा E के पास। L कहाँ पर है? यहाँ पर है। E मेरा यहाँ है। L जाएगा, है ना, इसको पुत्र बोल रहा है ना, पुत्र, पुत्र के पिता, है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पिता। मैं, मेरी पुत्री, मैं मेरी पत्नी, है ना, मेरे पत्नी के पुत्री, तो मेरी बेटी, मेरी बेटी के बहन, तो मेरी बेटी के पुत्र कौन होंगे? नाती, और नाती के पिता दामाद आ रहा है ना। इसका कमेंट में एक बार आंसर करके दे देंगे, है ना। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोग का, है ना। दामाद आ रहा है मेरा। आप लोग देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। 14 हो गया, तो 15 में क्या है? A माइनस
बी का अर्थ है ए बी का भाई है, माइनस का अर्थ क्या है भाई, तो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पर भाई लगा देंगे, है ना। और क्या है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, प्लस का अर्थ हो जाएगा क्या बहन, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पर बहन हो जाएगा, है ना। और क्या ए क्रॉस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है ना। जहाँ पे गुना होगा उसका मतलब पिता हो जाएगा, जहाँ पे गुना रहेगा वहाँ पर पिता होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि आर का भाई पी, यानी कि आर का भाई कौन होना चाहिए पी होना चाहिए। तो मैं, मेरी बहन और मेरी बहन का भाई मैं खुद, है ना, यही तो हुआ आर का भाई पी, है ना। आर का भाई पी, माइनस का मतलब भाई नहीं होगा, पिता, पिता का भाई नहीं होगा। ऑप्शन एक नंबर ही मेरा ये सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है ना, चार के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगी, ठीक है। तो कॉमन वाला को खोज लेंगे, कॉमन वाला ये 6 3 और ये 6 3 मिल गया, है ना। तो 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, आंसर हमारा 1 नंबर। 16 हो गया तो 17 में क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग खुद इसे बनाइएगा और कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। इसमें क्या है आपका, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए। अच्छा, रिलेशन को दर्शाना है तो 7 है, 11 है और ये क्या है 72 है ना। तो इसमें देखेंगे क्या करना है, 7 है, 11 है और 72 है। तो 7 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 में प्लस कर देंगे क्या 11, 49 में, है ना, प्लस कर देंगे 11 तो होगा नहीं, 11 करने से नहीं होगा, प्लस को करना पड़ेगा हमें क्या, तो 72, 72 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 121, 121 का रूट से बाहर निकाल देंगे तो 11 आ जाएगा। उसी तरह 5 8 और 39, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और इसे 39 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 9 5 14, 64 आ गया, है ना। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। दोनों केस में सेटिस्फाइज किया, है ना, तो कौन सा आंसर ऐसा ही आएगा, है ना। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 33 को जोड़ेंगे 6 3 9, 3 और 1 4, इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 7। फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा आंसर आ गया। चलिए आगे बनाते हैं। 18 के बाद 19 नंबर सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग खुद इसे बनाइएगा और कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। 19 के बाद 20 नंबर, 20 नंबर क्या क्या है, समुच्चय को संख्या आपस में संबंधित है, यानी कि रिलेशन को दर्शाना है। तो 267, 128 और 139, है ना। इसे सोल्व करते हैं, करने पे क्या आ रहा है 8 7 15, ठीक है। हाँ, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये आ जा रहा है ना। 8 8 16 1 17, 3 2 5 1 6 1 1 2, है ना। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर, है ना, फर्स्ट वाला आना चाहिए। तो 5 2 7, 3 3 6 1 1 2, है ना, यही आंसर आ गया मेरा 1 नंबर। 20 का 1 नंबर, है ना। क्या बोला था आपस में संबंधित है, अच्छा ये संबंधित नहीं बोला, सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, है ना, कोई बात नहीं। संबंधित नहीं है, नहीं वाला खोजना है। तो 5 5 10, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, है ना। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए, नहीं हो रहा, यही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में क्या है, 21 नंबर में है आपका क्वेश्चन, है ना, 9 और ये 84 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा और प्लस 3 करेंगे तो 84। उसी तरह 11 का 121 में प्लस 3 करेंगे तो 124,
13 का 196 में प्लस 3 करेंगे तो 172, लेकिन 15 का स्क्वायर में 225 में 3 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, है ना। आंसर हमारा 1 नंबर, इसी को खोजना था, अपोजिट वाला, सम भी बोलते हैं इसको। ये 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो Q आता है हमारा 17 नंबर, P आता है 16, O 15, N 14, है ना। एक एक क्या हो रहा है, घट रहा है, 17, 16, 15, 14, अब क्या आएगा 13, 13 नंबर पे सभी है तो नहीं छटेगा। लास्ट वाला अगर अंक चेक कर पाए तो छट जाएगा एक ही बार में, है ना। देखते हैं। M होता है आपका 13 नंबर पे, D होता है 4 नंबर पे, U होता है 21 पे, L होता है 12 नंबर पे। इसमें क्या खेल हो गया ये देखना है। M से 4 आया यानी कि घटा होगा, कितना घटा, तो 9 4 13 होता है, यानी कि 9 माइनस हो गया, है ना। तो यहाँ से भी अगर 9 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर 21 में 9 माइनस करेंगे, क्या 12 आ रहा है, देख लेंगे। हाँ, 21 में 9 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। जैसा ही 12 में से 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, है ना, 3, 3 में क्या है C, मतलब ऑप्शन नंबर 1, 22 का 1 नंबर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका सेलुलिज्म से है, कुछ टेस्ट एग्जाम है, तो कुछ टेस्ट क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। फिर है कुछ एग्जाम वाइवा है, कुछ एग्जाम क्या है, वाइवा है, ठीक है। सभी वाइवा थ्योरी है, सभी वाइवा क्या है, थ्योरी है। कुछ थ्योरी एग्जाम है, कुछ थ्योरी एग्जाम है, सही बात है। कुछ थ्योरी वाइवा है, कुछ थ्योरी क्या है, वाइवा है, सही है। कुछ टेस्ट वाइवा है, कुछ टेस्ट वाइवा है, एकदम गलत। ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक लाइन गया, फिर एक लाइन नीचे आया, फिर एक लाइन बढ़ा, क्या हुआ, पूरा बॉक्स तैयार हो गया। फिर से आगे गया, एक लाइन फिर से बढ़ा, और फिर से क्या होगा, एक लाइन बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन, सभी जेड एक्स है, सभी के सभी जेड क्या है, एक्स है, और सभी जी एक्स है, सभी का जी क्या है, एक्स है। तो कुछ जी, है ना, कुछ जी जेड है, तो कुछ जी जेड है, बोलना क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, बोलेंगे, है ना। ये गलत हो जाएगा, सभी क्यों टच नहीं है, जी और जेड में टच नहीं है। सभी एक्स जी है, सभी एक्स क्या है, जी है, ये भी बोलना गलत हो जाएगा। कुछ जेड एक्स है, कुछ जेड एक्स है, सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 2 नंबर, है ना। जो लोग वीडियो को वॉच किए हैं अंत तक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और कमेंट में कर दीजिएगा जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है ना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, है ना। तो आज का सेक्शन हम लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है, और मिलेंगे हम लोग कल के सेक्शन में, है ना।